कल रास्ते में ट्रैक्टर का एक हिस्सा अचानक नीचे गिर गया। फिर क्या हुआ चलिए बताता हूँ। तो दोस्तों कल हमारे कोलगांव वाले खेत में अच्छी बारिश हुई थी, तो हमने सुबह से ट्राली में खाद और मक्का जमाई और निकल पड़े खेत की तरफ। अब हमारे पास दो रास्ते थे, एक लंबा और एक छोटा। लंबा वाला रास्ता सुरक्षित था, लेकिन किसान और शॉर्टकट का रास्ता पुराना है, इसलिए हमने छोटे वाले रास्ता ही पकड़ लिया जो गंजाल के अंदर से जाता है। बस डर एक ही था, कहीं कल की बारिश के बाद ट्रैक्टर कीचड़ में न फंस जाए, क्योंकि अगर ट्रैक्टर फंस जाता है तो खेती कम और खुदाई ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन गंजाल में भी पानी कम था, इसलिए ट्रैक्टर आराम से निकल गया और हमारा आत्मविश्वास भी वापस आ गया। जैसे ही कोलगांव गाँव में पहुंचे, अचानक ट्रैक्टर का साइलेंसर टूट के नीचे गिर गया। लगता है भाई साहब ने भी सोचा होगा इतना काम मुझसे नहीं होगा, मैं यही इस्तीफा लेता हूँ। हमने साइलेंसर उठाया और उसे ट्राली में पटक दिया। सीधे खेत में पहुंचे और दोनों खेत में बारी बारी से खाद उतराया। काम पूरा करके वापस गंजाल पार किया और घर की तरफ निकल पड़े। घर पहुंचते ही ट्राली निकाली, सीढ़ी लगाई और पापा को खेत के लिए रवाना कर दिया। पापा खेत की तरफ निकले और हम सीधा घर आ गए थोड़ा आराम करने। लेकिन किसान का आराम भी मोबाइल की 1% बैटरी जैसा होता है, पता ही नहीं चलता कब खत्म हो जाए। थोड़ी देर बाद चारा काटने वाली मशीन को खेत में लगवाई और वहीं से गाड़ी भगाते हुए सीधे कोलगांव वाले खेत में पहुंच गया। वहाँ देखा तो बोनी पूरी जोरों शोरों से चल रही थी। इस बार 10 एकड़ में हम एडवांटा की 759 वेरायटी लगा रहे हैं। बोनी चलती रही, ट्रैक्टर चलता रहा और हम भी उसके पीछे पीछे घूमते रहे। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और आखिरकार हमने 10 एकड़ की बोनी पूरी कर दी। अब 16 एकड़ का काम बाकी था, जिसे हमने कल के भरोसे छोड़ दिया। वैसे भी किसान की सबसे बड़ी ताकत मेहनत नहीं, कल कर लेंगे वाला भरोसा होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब जब हम घर के लिए निकले और बारिश फिर से शुरू हो गई। बारिश भी शायद ऊपर से लाइव व्लॉग देख रही होगी। जैसे ही काम खत्म हुआ उसने कहा चलो अब मेरी एंट्री का टाइम आ गया। अब मिलते हैं कल के व्लॉग के साथ। जब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।